आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी के ऊपर। जब भी मैं ऑफलाइन क्लासरूम के अंदर जाता हूं, बच्चों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि सर मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मेरे लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था जिसका नाम था अमन। अमन पढ़ने में बहुत तेज था और एक लड़की थी श्रेया। श्रेया पढ़ने में उतनी अच्छी नहीं थी। श्रेया इतनी टैलेंटेड नहीं थी जितना अमन था। जैसे कहते हैं ना इनबॉर्न टैलेंट, कि लड़का पैदा हो गया इसके अंदर भैया बचपन से वो टैलेंट है। अमन चीजों को एक बार में सीख जाता था थी, लेकिन जो श्रेया थी ये बेटा, इसको हर लेक्चर में ना डाउट आते थे, हर क्लास में इसको डाउट आते थे, इसको चीजें एक बार में समझ में नहीं आती थी। बट अमन और श्रेया के बीच में एक अंतर था। अमन रात में घर पे जाने के बाद नेटफ्लिक्स देखता था और श्रेया रात में मेहनत करती थी। श्रेया चीजों से कभी घबराती नहीं थी। श्रेया को हर मोड़ पे हर दिन फेलियर्स मिलते थे, हर दिन उसे चीजें समझ में नहीं आती थी, बट श्रेया रोज मेहनत करती थी। श्रेया गिव अप नहीं करती थी। श्रेया रात रात भर पढ़ाई करती थी, क्योंकि उसे पता था कि वो चीजें एक बार में नहीं सीखती है। अमन एक बार में चीजें सीख जाता था। उसे इस बात का गुरूर था, इस बात का घमंड था कि मैं तो बहुत स्मार्ट वर्क करके चीजें जीत जाऊंगा। को लगता था कि मैं सब कुछ कर लूंगा। पर श्रेया को पता था कि वो उसके पास इतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं है, उसे बार बार मेहनत करना पड़ रहा है। वो बार बार गिव अप करती थी, बार बार ट्राई करती थी, बार बार अच्छा करती थी। अमन डेडिकेटेड नहीं था, नॉट डेडिकेटेड। अमन इनकंसिस्टेंट था। अमन और श्रेया दोनों प्रिपरेशन कर रहे थे JEE एग्जाम की। अमन इनकंसिस्टेंट था, श्रेया बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट थी। श्रेया लगातार अपने टीचर से डाउट पूछती रहती थी, अपने डाउट्स को क्लियर करती रहती थी। टेस्ट में मार्क्स आता था, रोती थी, फिर पढ़ती थी, यानी गिव अप नहीं करती थी। एंड लास्ट में जब JEE मेंस का रिजल्ट आता है तो श्रेया के आते हैं 99 परसेंटाइल और अमन के आते हैं 93 परसेंटाइल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने जीवन में कंसिस्टेंट हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। श्रेया बहुत वीक थी पढ़ाई में, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, उसने लास्ट तक फाइट किया और उसने JEE जैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया। अमन पढ़ने में बहुत अच्छा था, बहुत टैलेंटेड था, बट वो फिर भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट था। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो फर्क नहीं पड़ता आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी कितनी है, आप कितने समझदार हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो आप टॉप 1% में, टॉप 5% में, टॉप 10% में आ सकते हो। कंसिस्टेंसी एक हैबिट है, ये कोई खेल नहीं है, ये हर कोई नहीं कर सकता। ये वही कर सकता है जिसके लाइफ में डिसिप्लिन है। अगर आप भी अपने जीवन में कंसिस्टेंसी पाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी हैबिट में इसको लाना पड़ेगा, और इसका सिर्फ एक तरीका है, 5 मिनट रूल। 5 मिनट रूल। जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे, जब भी आपको अपने लाइफ में इनकंसिस्टेंट फील हो, आपको लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो, बस 5 मिनट के लिए बैठ जा भाई, बस 5 मिनट के लिए बैठ जा, 5 मिनट पढ़। जैसे ही तुम 5 मिनट पढ़ोगे आपको अपनी लाइफ में एक अलग ही एनर्जी मिलेगी। 5 मिनट में आपका इनर्सिया ब्रेक हो जाता है। फिजिक्स में पढ़ा होगा ना इनर्सिया, कि कोई भी बॉडी जिस स्टेट में रहना चाहती है वो उसी स्टेट में रहना चाहती है अनटिल अनलेस एक एक्सटर्नल फोर्स में लगाया जाए। आप 5 मिनट के लिए जैसे बैठोगे ना, आपकी इनर्सिया ब्रेक हो जाएगी, आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी। 5 मिनट जैसे ही तुम पढ़ने बैठोगे आपको ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होगा, आपको लगेगा कि आप अच्छा कर रहे हो, भैया आप 2 घंटे पढ़ने जाओगे। पर बेटा कंसिस्टेंसी तोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करना, एक हैबिट है, आपको अपने अंदर इस चीज को लाना पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता आप कितने कमजोर हो, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आप कितने मध्यम वर्गीय परिवार से हो, कितने गरीब हो तुम, फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी है तुम दुनिया को जीत सकते हो। ये बात याद रखना। बस अपने अंदर एक स्ट्रांग मोटिवेशन लेकर के आओ।